ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 27 जुलाई 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अगर मन बुद्धि एकदम क्लियर होगा, एक की याद होगी, तो जो बाबा कहना चाहते हैं, बाबा संदेश देना चाहते हैं, जो बाबा भविष्य का बताना चाहते हैं, जो बाबा आपका पाठ बताना चाहते हैं, आपको तुरंत सुनाई देगा, लेकिन लाइन क्लियर होनी चाहिए। आज तो बाबा सबको भोग खिलाने आए हैं। बस सब बच्चे भाग के दौड़ के सेवा कर रहे हैं ना, खुशी से कर रहे हैं ना। खुशी से करेंगे तो बाबा शरीर को स्वस्थ रखेगा। समझ में आया? दिल में खुशी होगी और खुशी से सेवा करेंगे तो बाबा उन बच्चों को अच्छे से स्वस्थ रखेगा, संभाल भी बाप करेगा। और ऐसे ही करेंगे तो बाबा ने क्या कहा? बाबा को सच्चे सेवाधारी बच्चे चाहिए। कौन से सेवाधारी? सच्चे। तो सभी सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा बच्चों, आज बच्चों के लिए खीर बनी है। मालूम है, अपन ने पहले टेस्ट कर ली, बहुत टेस्टी बनी है। पर जिनको डायबिटीज़ है वो बस 1 चम्मच में ही टेस्ट लेना। 1 चम्मच खा कर के क्या सोचना, 1 कटोरी खा लिया, 1 गिलास खीर का पी लिया। कितने बच्चे डायबिटीज़ वाले हैं? 8 बच्चे हैं। 8 रतन को डायबिटीज़ है, लेकिन है तो रतन ना। किसके रतन? बाबा के। बच्चे 8 रतन, 8 रतन बोलते, बाबा कहेंगे 16,108 रतन भी है और सारा संसार रतन है। रतन माना कौन? आत्मा, हीरा। रतन किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ से पुकारते हो तो क्या वहाँ आवाज़ नहीं जाती? जाती है ना। वो वहाँ से पुकारते हैं। यहाँ आवाज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि आपका नेटवर्क ढीला है, लेकिन बाबा का नेटवर्क एकदम क्लीन है ना। आप यहाँ से पुकारो, सीधा पूरे परम धाम तक, सूक्ष्म वतन तक आवाज़ जाएगी, मतलब बिना तार का कनेक्शन। और यहाँ पर भी देखो, सब कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर भी बिना तार का कनेक्शन है आजकल। यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में बात कर लो, बिना तार का कनेक्शन, वायरलेस। ये भी वंडरफुल बात है। तो बाबा के पास भी कौन सा कनेक्शन है? वायरलेस। अगर मन बुद्धि एकदम क्लियर होगा, एक की याद होगी, तो जो बाबा कहना चाहते हैं, जो बाबा संदेश देना चाहते हैं, जो बाबा भविष्य का बताना चाहते हैं, जो बाबा आपका पाठ बताना चाहते हैं, आपको तुरंत सुनाई देगा, लेकिन लाइन क्लियर होनी चाहिए। लाइन में ऊपर नीचे होगा तो आवाज़ भी ऊपर नीचे आएगी। फिर गलत समझ लेंगे उसको, गलत समझकर उल्टा कर लेंगे। यहाँ तक आवाज़ पहुँचने में क्या चाहिए? लाइन क्लियर चाहिए। तो क्या करना है? कोई भी वायरस आया तो सीधे आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। तो क्या करना है? लाइन एकदम क्लियर चाहिए, साफ चाहिए। कुछ भी नहीं, इतना सा भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो बोलते हो ना, बाबा के पास एक्यूरेट पहुंचता है। आप सोचो कितने बच्चे होंगे संसार में। तो बाबा को बताया 800 करोड़ होंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा, ये आईडी वाले और बिना आईडी वाले कितने होंगे? तो बच्चों ने कहा कि वो तो आप ही जानते हो। तो बाबा ने कहा जिनकी आईडी इस दुनिया से कैंसिल हो गई, वो कितने होंगे? वो भी आपसे
3 गुना होंगे। 3 गुना, हाँ बिल्कुल होंगे ना, वो भी होंगे। कितने बच्चे होंगे? और सबको मिला करके बाबा सबकी सुनता है। पर एक ही है वो। शिव बाबा अनेक तो नहीं है ना, एक ही है, पर सबकी सुनता है, सबकी। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, जो भी है सब। तो बाबा ने कहा मैं सबकी सुनता हूँ, लेकिन मेरे अकेले की कोई नहीं सुनता। तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा एंटीवायरस क्या है, बता दो। तो बाबा ने कहा एंटीवायरस बाबा की याद है। वह याद जब तक मिलेगी नहीं, पावरफुल याद कनेक्शन जुड़ेगा नहीं, तब तक वायरस ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि एंटीवायरस वायरस को काटने का काम करता है। जैसे मानो किसी में कुछ जहरीली वस्तु चली गई अंदर, वो क्या है? वो जहर है। उसको फिर जहर का इंजेक्शन लगा दो, लेकिन उस जहर से पावरफुल होना चाहिए, तभी वो वायरस ख़त्म होता है। समझ में आया? उसके नीचे एक पॉइंट रहा तब भी कहीं ना कहीं वायरस छूट जाएगा। पर जो शरीर में जहर है उससे एक पॉइंट ऊपर होना चाहिए। उससे एक पॉइंट ऊपर होगा तभी ही वायरस ख़त्म होगा। अगर एंटीवायरस एक पॉइंट नीचे होगा तो वायरस ख़त्म नहीं होगा। उससे एक पॉइंट ऊपर चाहिए। तो क्या करना है? जो सबसे बड़ा वायरस है देह अभिमान, उस वायरस को ख़त्म करना है। और उसकी दवाई क्या है? याद। सब बोलते हैं। और बताओ? तो बच्चों ने कहा देही अभिमानी स्थिति, किसी ने कहा दिल का प्यार, निस्वार्थ प्यार। तो बाबा ने कहा अच्छा बताते जाओ, देखते हैं कि इनकी बुद्धि कितना चलती है। तो बच्चों ने बताया सर्व संबंध एक बाबा से होंगे तो ही बाबा की याद आएगी। बाबा पर पूरा निश्चय। फिर किसी ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर किसी ने कहा संपूर्ण समर्पण और आज्ञाकारी। फिर किसी ने कहा छोटा बच्चा बनना। तो बाबा ने कहा मतलब फिर बाबा कोई भी इंजेक्शन लगाए रोना नहीं है। छोटे बच्चे तो बहुत रोते हैं। कैसे? मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे पूछा नहीं। तो छोटा बच्चा बनना भी माना क्या? छोटे बच्चे को क्या समझ होगी? छोटे बच्चे को अगर निश्चय है कि मेरा बाप कहीं पर भी मुझे लेकर जाए, पर मेरा पिता मेरे साथ में है, मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे हर घड़ी संभाल लेगा। मानो पिता फिर कहीं पर भी लेकर जाए। तो बच्चों ने कहा कि वो तो ऊपर से फेंक दे तो भी बच्चा हंसता है। तो बाबा ने कहा क्यों हंसता है? क्योंकि उसको पता है कि नीचे से मुझे कैच कर लेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। तो छोटा बच्चा बनना है, बिल्कुल छोटा बच्चा बनना है। बाबा ने क्या कहा? देह अभिमान सबसे बड़ा वायरस और देही अभिमानी उससे भी बड़ा एंटीवायरस। समझ में आया? ये दोनों की टक्कर है। देह अभिमान को क्या ख़त्म कर सकता है? देही अभिमानी। देह अभिमान को देही अभिमानी ख़त्म कर सकता है। अगर देही अभिमानी नहीं बने, अपने को आत्मा नहीं समझा, तो देह अभिमान कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्या कभी बैठ करके खुद को आत्मा समझते हो? कितने सेकंड के लिए समझते हो अपने आप को? जो बच्चे चलते फिरते सोचते हैं कि हम चलते फिरते अपने को आत्मा समझते हैं, कितने घंटे? मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं। चलते रहेंगे, सोचेंगे मैं आत्मा हूँ। आकर के कोई बोलेगा दीदी ये करना है या भाई ये करना है, तो सब देही अभिमानी ख़त्म। देह अभिमान आया तुरंत दौड़ेंगे। बैठे बैठे आत्मा समझ रहे हैं, याद कुछ और आ गया, आधा इंजेक्शन लगा, आधा बाकी रह गया। तो देह अभिमान को ख़त्म करने का आधा इंजेक्शन अंदर रह गया, आधा फिर भी छूट गया। क्या एकदम निरसंकल्प अवस्था है?
ऐसी स्थिति है कि ऐसे आत्मा अपने आप को बन जाओ कि फिर सिर्फ आत्मा ही बनी रहे। ऐसी पावरफुल स्थिति है। चेक करो, इतना मज़ा आएगा, ऐसा मन करेगा कि परम धाम में ही बैठे रहें, वाणी में आए ही नहीं, मुख से कुछ निकले ही नहीं। ऐसी स्थिति, और इसमें इतना सुख मिलता है ना, इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है बस अभी कान को बंद कर लें, मुख को बंद कर लें और मन को पूरा ताला लगा दें। कुछ भी बाहर की चीज़ आए ही नहीं। वो सुकून होता है, वो शांति होती है, इतना अच्छा लगता है, उसमें बड़ी खुशी होती है। तो बाबा की याद कैसे होनी चाहिए? एक संकल्प भी ना उठे, एक संकल्प भी ना चले, निरसंकल्प स्थिति। अभी तक ऐसे बच्चे बने नहीं, कुछ कुछ बच्चे तो बने हैं कि ऐसे कुछ भी चीज़ ना आए, कुछ व्यर्थ ही ना चले, जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ खड़े हैं और चोर आया और चोरी करके ले गया और कहो जो हुआ कल्याणकारी हुआ। ऐसा नहीं, ये अवस्था नहीं। जो भी हो चुका है, बीत चुका है, आज को आप संवार सकते हो, कल को नहीं संवार सकते, लेकिन कल के लिए आप बिंदी लगा सकते हो। पर आज के लिए आप अपने आप को संवार सकते हो। और कल के लिए क्या? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, कल्याणकारी हुआ। कल की सोच करके आज का दिन खराब किया तो आप सही व्यापारी नहीं हो। अब मानो कोई व्यापारी है, दुकान पर बैठा है, उसका कल बड़ा खराब गया, उसका घाटा हो गया, नुकसान हो गया, 4 घंटे दुकान पर नहीं बैठा, बहुत ग्राहक छूट गए, घाटा पड़ गया। अगले दिन व्यापारी को क्या करना चाहिए? जल्दी दुकान पर जाना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, अच्छी मेहनत करनी चाहिए, तो उसका जो बीता हुआ कल का नुकसान हुआ वो कवर हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर व्यापारी कहे कल बहुत घाटा हुआ, बहुत घाटा हुआ, कोई भी आए सामने, भाई ये सामान दे दे, तो कहे जाओ, मेरे को नहीं कुछ करना, कल मेरा बहुत घाटा हो गया। ऐसा सोच सोच के टेंशन में, तो आज का दिन भी घाटे में गया। पहले तो एक ही दिन घाटे में था, अब 2 दिन घाटे में, अब आया तीसरा दिन, तीसरे दिन भी वही अवस्था कि 2 दिन से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, पता नहीं कौन सी दशा लगी हुई है। फलाने के पास जाकर दिखाना पड़ेगा कि 2 दिन से ग्राहक ही नहीं आ रहे। फिर तीसरा दिन भी खराब हुआ, चौथे दिन फिर वो क्या करेगा? किसी को दिखा देना चाहिए, चलो आज फलाने के पास जाएंगे तो कोई ऐसा मंत्र फूकेगा जो मेरी दुकान अच्छी चलने लगेगी। अपनी दुकान को छोड़ करके मंत्र फूकने वाले के पास जाते हैं। चौथा दिन फिर घाटे में गया। अब 5वां दिन आया, आराम से बैठ गए, मंत्र फूक दिया ना, अब देखना मेरी दुकान कितनी अच्छी चलेगी। आराम से घर में बैठे हैं। जब दुकान ही बंद है तो अच्छी कहाँ से चलेगी? 6 दिन गए, फिर 6 दिन के बाद फिर टेंशन में है कि मंत्र फूकने वाले ने तो बोला था दुकान बहुत अच्छी चलेगी, लगता है ये मंत्र में दम नहीं है, दूसरे वाले के पास जाना पड़ेगा। तो 7वां दिन भी खराब गया। अब वहाँ पर गया और तो सोचो घाटा कहाँ से हो रहा है? एक जगह से नहीं हो रहा घाटा, घाटे की गिनती कहाँ से है? मंत्र फूकने वाला फ्री में तो नहीं करेगा, वो लेगा अपना माल, ठीक है। अब दूसरे वाले के पास जाओगे, भाई अगर ज़्यादा बड़ा लेना है तो आपको इतनी इनकम देनी पड़ेगी। मतलब अपनी दुकान को छोड़ करके दूसरे की दुकान के ग्राहक बन गए। अपनी दुकान का लगा है ताला और बन गए दूसरे की दुकान के ग्राहक। मतलब अब सीधा व्यापारी से ग्राहक बन गए। कहाँ माया ने पटका, आप कहाँ आए?
कहाँ एक व्यापारी की सीट पर बैठते थे और कहाँ आज ग्राहक बन गए। तो नुकसान कहाँ कहाँ से हुआ। समय गया, धन गया, दुकान पर घाटा हुआ। ये लौकिक दुनिया की कहानी सब बच्चों पर लागू होती है, चाहे दुकान लौकिक हो चाहे दुकान अलौकिक हो। बताएं अभी सही सीधी सीधी बात। बच्चियां सेंटरों को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? कहेंगी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, आरामदायक ज़िंदगी चाहिए पर मेहनत नहीं करनी है, सेवा नहीं करनी है। जब तक धूप में तपोगे नहीं तब तक सेवा कैसे होगी। हर चीज़ तप के सोना बनता है। सोने को जलाया जाता है तब प्योर सोना निकलता है, खाद जलती है। सोने को बर्फ़ में नहीं रखा जाता, सोने को आग में रखा जाता है। समझ में आया? जब तक आग में तपेगा नहीं तब तक सोना बनेगा नहीं। सोने को ठंडक में डालोगे, उसका वायरस निकलेगा क्या? कौन सोचता है निकलेगा? अगर ज़िंदगी एकदम आरामदायक, सब चाहिए, हम मेहनत ही नहीं करेंगे, सेवा पे जाएंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, किसी को संदेश ही नहीं देंगे, मेहनत में कुछ जाएंगे ही नहीं, एक दूसरे के पास में संपर्क नहीं बनाएंगे, तो कहाँ से स्टूडेंट्स आएंगे, कहाँ से संदेश जाएगा। बच्चे एक जगह जाते हैं, बोलते हैं वो पर्चे नहीं लेते, वो नहीं सुनते। बाबा ने क्या कहा, चलो एक नहीं सुनता, क्या दूसरा भी ऐसा ही होगा? क्या तीसरा भी ऐसा ही होगा? क्या चौथा भी ऐसा ही होगा? 10 में से एक ने सुना तो आपकी मेहनत सफल मानी जाएगी। समझ में आया? 10 घर में गए और उसमें से सिर्फ एक ने सुना तो ये नहीं सोचना कि 9 वेस्ट हो गए। 9 की कमाई इतनी ही होगी जितनी 10वें घर में हुई थी। कमाई आपके कदमों में है और कदमों में ही पदम है। अगर ये सोचते हैं 10 में से एक ने सुना वही कमाई है, तो ऐसा नहीं है। आप कंपनी में नौकरी करते हो ना, कोई भी नौकरी करते हो कंपनी में या जहाँ पर भी नौकरी करते हैं, वो आपको बोलेगा कि इतनी इतनी दुकान आपको कवर करनी है। आज टारगेट देगा कि आपको 20 दुकान कवर करनी है, पर 20 में से 20 लोग माल नहीं लेंगे। 20 में से 1, 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4, बाकी के 16 ऐसे ही जाएंगे। पर कंपनी आपको सिर्फ 4 घर की सैलरी नहीं देगी, आपको 20 घर की सैलरी देती है। समझ में आ रहा है? कंपनी ऐसे बोलती है क्या, नहीं नहीं 20 दिए हैं, 4 ही आपने कवर किए तो मैं आपको 4 की सैलरी दूंगा, आपको 16 की नहीं दूंगा। 20 में से 4 किए, 16 की नहीं दूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता। कंपनी ने देखा है कि 4 ने ही माना है, वो आपको बराबर पूरी सैलरी देगा, काट के नहीं देगा। अगर आप बराबर से मेहनत कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ सोचेंगे 1 नहीं सुनता, 2 नहीं सुनते, 3 नहीं सुनते, 4 नहीं सुनते, बाबा क्या कहेंगे? 20 में से अगर 2 ने भी सुना तो आपकी कमाई उतनी ही होगी जितनी 20 की कमाई है। पर दिल होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। सेवा चाहे कहीं पर भी करो, सेवा चाहे कोई भी हो, चाहे सफाई की हो, चाहे बर्तन साफ करने की सेवा हो, चाहे पोछा लगाने की सेवा हो, चाहे किसी को ज्ञान देने की सेवा हो, चाहे कुछ भी सेवा हो, कोई भी सेवा हो। समझ में आया? तो क्या नहीं सोचना है, हमारी सैलरी कम नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। बाबा आपकी जितनी मेहनत देखेगा उतनी कमाई जमा होगी। कमाई माना भविष्य की कमाई, और ये वाले तो आपको 1 महीने में दे कर के फ्री कर देते हैं। बाबा ने कहा मैं तो हर दिन की कमाई देता हूँ, मैं हर घंटे की कमाई देता हूँ,
मैं हर मिनट की कमाई देता हूँ। मैं कोई महीने का हिसाब नहीं करता हूँ। मैं एक एक मिनट का हिसाब रखता हूँ और एक एक मिनट का हिसाब देता हूँ। तो क्या करना है? सेवा। कोई भी करो। आपको सेवा दी गई है कि आपको गेट पे बैठ कर के रखवाली करना है, तो आपकी इतनी ही कमाई होगी। आपको सेवा मिली है कि आपको पूरे घर की रखवाली रखनी है, आपकी इतनी ही कमाई होगी। दुनिया में जो कमाते हो उसका हिसाब बाबा नहीं रखता। दुनिया में जो कमाया वो आपका इधर ही रहेगा, साथ में नहीं जाएगा। लेकिन जो बाबा के लिए सेवा करते हैं, जो बाबा के लिए कदम उठते हैं, जो बाबा के लिए बच्चे खड़े होते हैं, उसका हिसाब आपके पास है और वो आपकी झोली भर रहा है, वो आपको ताकत दे रहा है। और वही ताकत आपके शरीर को, आपके मन को स्वस्थ रखने का कारण बनेगी। बाबा ने कहा कि जब आप सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी में सैलरी अलग से मिलती है, और जो फिर रिटायर होने के बाद मिलता है पेंशन, वो आपका तो गवर्नमेंट कम देती है थोड़ा सा, पर बाबा तो यहाँ कम और वहाँ भरपूर देता है। समझ में आया? बाबा ने कहा यहाँ पर आपको इतना देते हैं जितना ज़रूरत है, और वहाँ पर आपको कितना देते? ज़रूर से इतना भरपूर, क्योंकि बाबा को मालूम है यहाँ दिया तो किसी काम में आने वाला नहीं, और वहाँ दिया तो लंबा समय चलेगा। यहाँ की गारंटी तो बाप लेते हैं कि मैं भूखा नहीं मरने दूंगा। वहाँ की गारंटी बाप नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ आपको इतना मिलेगा जितनी आपने कमाई किया है, जितना आपने अपने आप को भरपूर किया है इतना मिलेगा। ठीक है? समझ में आया? तो कितना करना है? समय है कमाई करने का, रुकना नहीं है, बस दौड़ना है। जितनी कमाई कर सकते हो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बोलते हैं एक बार जिसकी लगन लग जाए उसमें चाहे प्राण भी जाए, बस उससे कदम पीछे ना जाए। वही हो जीवन में, एक ही हो बस, फिर कुछ नहीं सोचो, ना कुछ संकल्प, ना कुछ भी नहीं चलना चाहिए। बस फिर एक ही रहे, चाहे उसके लिए शरीर छूटे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। समझ में आया? अभी बोलो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ठीक है? खुश हो? उदास लग रहे हो? कड़क डोज मिल गई? नहीं, डोज तो दी ही नहीं। किसको डोज मिली है? डोज तो दी ही नहीं। अच्छा, आप सब खाएंगे? आज बिना दांत वाले भी खा सकते हैं, सॉफ्ट फल आया है, और तो आपको छील के खिलाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा ऐसे सर पर हाथ क्यों लगाया? तो बच्चों ने कहा रिस्पेक्ट में। बाबा ने कहा अच्छा, सर पर हाथ रखना रिस्पेक्ट है। ऐसे तो तब करते ना जब तिलक लगाते हैं। देखो, जब आप तिलक लगाते हैं तो ऐसे मस्तक पर हाथ क्यों रखते हैं? सर के ऊपर यहाँ क्यों रखते हैं? किसी को आज तक मालूम है? पेट पे हाथ क्यों नहीं रखते? सर पर हाथ क्यों रखते हैं? यहाँ का मतलब है कि ये जो आत्मा है ना, आपकी आत्मा, मतलब आपको स्मृति दिला रहे हैं तिलक लगा के कि आपकी आत्मा कहाँ है? मस्तिष्क में है। ये आत्मा का चिंतन करा रहे हैं। ये रिस्पेक्ट भले बोलते हैं, पर वास्तव में अज्ञानी से अज्ञानी भक्ति वाला भी जब भी आप उसको तिलक लगाओ तुरंत सर पर हाथ रखते हैं। आज तो फैशन हो गया है सर के पीछे हाथ लगाने का। बाकी यहाँ ऊपर रखा जाता है, शुरुआत यहीं से होती है। ऊपर से गिरते 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 मस्तक के पीछे यहाँ तक आ गए। जैसे कि पाँव कहाँ से छूते थे? पूरा झुक के पाँव छूते थे, और आज घुटने तक भी नहीं, बस ऐसे ही खड़े खड़े, झुकते भी नहीं, बस ऐसे ही कर देते हैं। तो ऐसे ही हाथ पहले सर के ऊपर रखते थे, फिर खिसकते खिसकते पीछे आ गया है। अच्छा, फिर बाबा से और भी प्रश्न उत्तर किए कि ये जो एंटीवायरस है इसका डोज कैसे बढ़ाना है ना? और ओम ध्वनि के बारे में भी बाबा ने बताया।
तो इस मुरली को सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।